नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री में। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की इस सूचनाप्रद वीडियो में आपको सूचना मिलेगी G20 से जुड़े हुए तमाम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ G20 की अध्यक्षता करने के लिए आज भारत पूर्णतः सक्षम है। भारतीय सरकार के साथ साथ समस्त भारतवासी के लिए बड़ा गर्व की विषय है कि हम लोग इतने वैश्विक स्तर के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ये G20 का लोगो जो भारत 2023 इंडिया करके लिखा हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री के फ़ोटो के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। G20 जो शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला जो समूह है वो G20 सदस्य, अगर समूह में 19 देशों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये 19 देशों की जो सीरीज़ है, जो श्रृंखला है, वो मैं बता रहा हूँ। भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जो 27 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार G20 समूह में 20 देशों की संख्या है। ये स्क्रीन की आधी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहाँ G20 के 20 वो ध्वज लगे हैं जो इसके सदस्य हैं, वो झंडे इसमें लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ स्क्रीन के आधे हिस्से में हमें उसके नाम दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये नक्शा के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि कहाँ कहाँ G20 के वो देश हैं जो उसके समूह हैं और वह समूह बनाया क्यों गया था। G20 समूह के परिचय में बात करें तो G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक में अंत के वित्तहीन संकट की पृष्ठभूमि के समस्या को समाधान के लिए किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य था कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। G20 देशों में दुनिया की लगभग 60% आबादी और वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है, अर्थात एक बहुत बड़ा हिस्सा G20 समूह के अंतर्गत आता है। नक्शे में आपको वो G20 के स्पॉट दिख रहे हैं जो स्पॉट G20 के सम्मिलित देशों के हैं। G20 के ये 20 जो देश मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। इन समूह में प्रत्येक देश की जो प्राथमिकताएं हैं वो आदि स्क्रीन पर दिखाई गई हैं। समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीकी सक्षमता का विकास, कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यावरण एवं पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। ये G20 के 20 देशों की जो प्राथमिकताएं हैं वो ये प्राथमिकताएं हैं, और इन्हीं पर काम करने के लिए G20 का सम्मेलन आयोजित होता है। G20 की रूपरेखा समझने का प्रयास करें तो 9 से 10 सितंबर के बीच 2023 इस वर्ष दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी 1999 में G20 की स्थापना हुई। पहली बैठक में सदस्य देशों के सिर्फ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों को शामिल किया जाता था, परंतु 2008 से इसे वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर एक शिखर सम्मेलन का दर्जा मिला। और G20 और भारत की बात करें तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली। भारत 30 नवंबर 2023 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। G20 शिखर सम्मेलन की थीम इस वर्ष भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। गीता की पृष्ठभूमि से निकला ये वाक्य वसुधैव कुटुंबकम जिसके लिए भारत सदैव जाना जाता है। संपूर्ण विश्व अपना परिवार है।
ऐसी ही सीख देने वाला और विचार रखने वाला भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें सम्मिलित जो 20 देश थे उनकी अलग से, उनके अलावा माननीय प्रधानमंत्री ने मेजबान के रूप में भारत में 9 देशों को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वे देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF और विश्व बैंक जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्वों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। G20 के 20 सदस्यों के साथ साथ ये निम्न देश के सदस्य और जो देश स्क्रीन पे शो हो रहे हैं जिनके नाम, उनके सदस्यों के रिप्रेजेंटेटिव और इस समिट में आने के लिए आमंत्रित हैं। ये स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो मॉडल है, जो भव्यता के साथ दर्शाया हुआ नटराज की मूर्ति के पीछे जो मॉडल आपको बहुत बड़ी एक इमारत आपको दिखाई दे रही है, वो भारत मंडपम के नाम से बना एक विशाल गृह है जहां पर इस समिट का आयोजन किया जाना है। हाफ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि G20 का जो शेड्यूल है वो किस सिटी में कौन सा कार्यक्रम है वो लिखा हुआ है। फाइनेंस डिप्यूज मीटिंग जो होनी है वो 5 से 6 सितंबर को नई दिल्ली में होनी है। जॉइंट सैप्स एंड फाइनेंस डिप्यूज मीटिंग जो होनी है वो 6 सितंबर को ही नई दिल्ली में होनी है। G20 की समिट जो है वो 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में है। फोर्थ जो होगी वो फोर्थ सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो 13 से 14 सितंबर वाराणसी में होगी। मीटिंग फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 14, 15, 16 सितंबर को मुंबई में होगी। और फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग 18 और 19 सितंबर को रायपुर में होगी। स्क्रीन पे दिखाई देने वाली नटराजन की जो मूर्ति है वो रिप्रेजेंटेटिव है भारतीय संस्कृति की। और इसके भीतर अगर जो G20 के मेहमान देशों का जो आमंत्रण दिया गया है उनके लिए एक भव्य मंच तैयार की गई है। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जो भारत के डिजिटल विकास को दिखाएंगे कि भारत ने डिजिटली कितना डेवलपमेंट किया है। साथ ही साथ आध्यात्मिकता को, संस्कृति को और सभ्यता को भी दर्शाने का काम इस बार G20 में भारत की ओर से किया गया है। G20 समिट में जो देश आ रहे हैं उनके मुख्य जो अध्यक्ष हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको इसमें दिखाया गया है। G20 समिट 2023 में तमाम बड़े देशों के दिग्गज नेता भारत में दिखाई देंगे, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट ऋषि सुनक हैं, साथ ही साथ जर्मनी के चांसलर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा हैं जस्टिन ट्रूडो, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग किसी कारणवश अनुपस्थित हों, वरना G20 के जो 20 देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इस समिट में आना तय है। जो अध्यक्षता का सिस्टम है वो प्रतिवर्ष चक्रीय रूप से बदलता रहता है। अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश, पिछले देश और जो पिछला अध्यक्ष है उसको जो धारण कर रखा है वो दोनों मिलकर G20 का एजेंडा बनाते हैं। इसी को हम ट्राइका कहते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्राइका देश हैं और वर्तमान अध्यक्ष का पद तो भारत के पास है ही है। इसका कोई स्थानीय या फिर स्थायी सचिवालय नहीं है G20 का। G20 के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें हम शेरपा कहते हैं। ये शेरपा जो शब्द है वो हेड ऑफ G20 के लिए जो अध्यक्षता कर रहा है उसके प्रतिनिधित्वों के लिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में आ रहे हैं वो सब उसके शेरपा कहलाते हैं। G20 का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पृथ्वी एक कमल के ऊपर बनी हुई है, आगे G20 लिखा है, उस कमल को, पृथ्वी को बनाकर। लोगो ऑफ G20 इंडिया, भारत 2013 इंडिया। उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। बस इतनी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से आपको जो सूचना मिली होंगी वो भविष्य में आपके काम आएंगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।